बुद्ध का जीवन बदलने वाला संदेश, सच्ची शांति का रहस्य। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने शांति, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। बुद्ध के संदेश का सार यह है कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब मन स्वच्छ, स्थिर और संतुलित होता है, तब हम वास्तविक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों की गहराई में जाएंगे, ताकि समझ सकें कि उन्होंने सच्ची शांति प्राप्त करने का कौन सा मार्ग सुझाया था और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन और आत्मज्ञान की यात्रा। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन और रानी महामाया के पुत्र थे। एक भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महात्मा जो सत्य की खोज में निकलेंगे। राजा शुद्धोदन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को भोगविलास से भरे एक राजमहल में रखा, जहां दुख, कष्ट और पीड़ा का कोई अनुभव न हो। 4 दृश्य, सत्य की खोज की शुरुआत। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्हें समझ आया कि सभी को बुढ़ापा आएगा। एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्हें पता चला कि बीमारी जीवन का हिस्सा है। एक मृत व्यक्ति जिससे उन्हें मृत्यु का अटल सत्य समझ आया। एक सन्यासी जो शांति और संतोष में डूबा हुआ था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक गहरी जिज्ञासा और असंतोष उत्पन्न किया। वे सोचने लगे कि यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी के लिए अवश्यंभावी हैं, तो इस जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? संन्यास और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज के लिए संन्यास ले लिया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु इससे उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। अंततः उन्होंने ध्यान और मध्य मार्ग का अनुसरण किया और बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में बैठ गए। 35 वर्ष की आयु में उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गए। बुद्ध का उपदेश, सच्ची शांति का मार्ग। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसे उन्होंने अपने शिष्यों और समाज के साथ साझा किया। उनका मुख्य संदेश था कि जीवन में दुख का कारण हमारे भीतर ही है और इसका समाधान भी हमारे भीतर ही मौजूद है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से शांति और मुक्ति का मार्ग बताया। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि दुख क्या है और इसका कारण क्या है। दुख का सत्य, जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, बिछड़ने का दुख, इच्छाएं पूरी न होने का दुख, ये सभी जीवन का हिस्सा है। दुख के कारण का सत्य, दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं और आसक्ति है। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा करते हैं, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हमें दुख होता है। दुख के निरोध का सत्य, यदि हम तृष्णा और आसक्ति को समाप्त कर दें, तो दुख भी समाप्त हो सकता है। दुख के निवारण का सत्य, दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, जो एक संतुलित और सही जीवन जीने का तरीका है। अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। अष्टांगिक मार्ग 8 तत्वों से मिलकर बना है, जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जीवन और संसार को सही दृष्टि से देखना, यह समझना कि सभी चीजें नश्वर हैं। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, अहिंसा, करुणा और सत्य के साथ जीवन जीने का निश्चय करना। सम्यक वाणी, राइट स्पीच, किसी से झूठ,
अपशब्द या कटु वचन न बोलना। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, अच्छे कर्म करना, हिंसा, चोरी और बुरे कार्यों से बचना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ईमानदारी से जीवन यापन करना, किसी को हानि न पहुंचाना। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, मन को बुरी प्रवृत्तियों से मुक्त करने का सतत प्रयास करना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति सतर्क रहना। सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान और मानसिक शांति के माध्यम से आत्मा की गहराइयों को समझना। बुद्ध कहते हैं कि यदि हम इस मार्ग का अनुसरण करें तो हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी शांति और मुक्ति मिल सकती है। सच्ची शांति का रहस्य। बुद्ध के अनुसार सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के भ्रम, क्रोध, मोह और लालच से मुक्त होना होगा। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपनाना होगा। वर्तमान में जीना। अधिकतर लोग या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने कहा है, अतीत के बारे में मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान में जियो। यदि हम हर क्षण को पूरी तरह से जीना सीख जाएं, तो हमें सच्ची शांति मिलेगी। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास। ध्यान हमारे मन को शांत और नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण माना, जिसमें व्यक्ति अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने मन को पूरी तरह से जागरूक बनाता है। करुणा और प्रेम को अपनाना। बुद्ध ने कहा कि जब तक हमारे हृदय में द्वेष, क्रोध और घृणा होगी, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। आसक्ति को छोड़ना। हम जितना अधिक चीजों से चिपके रहते हैं, उतना ही अधिक दुखी होते हैं। इसलिए हमें इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं की आसक्ति को त्यागना होगा। निष्कर्ष। बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। यदि हम सही दृष्टि, सही विचार, सही कर्म और सही ध्यान का पालन करें, तो हम भी उसी शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी खोज में बुद्ध निकले थे। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में बुद्ध के ये उपदेश पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। यदि हम इनका पालन करें, तो हम भी अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी कहानियां सुनने के लिए बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।